सभी साधर्मियों को सादर जय जिनेन्द्र। आइए आज के हम एक इष्टोपदेश की कक्षा प्रारंभ करते हैं। पिछली कक्षा में आचार्य महाराज ने कारिकाओं के माध्यम से बताया था कि यदि कोई व्यक्ति अज्ञानी के पास जाता है तो वह उसको अज्ञान देता है, और ज्ञानी के पास जाएगा तो ज्ञान मिलेगा। अर्थात जिसके पास जो होता है वो वही देता है। तो हमें किसकी संगति करना? ज्ञानी की संगति करना है। और उसके पहले आचार्य भगवान ने बताया था ध्यान क्या है, तो आत्मा के द्वारा आत्मा में जो लीन होना है वही उत्कृष्ट शुक्ल ध्यान की अवस्था है। तो अब आगे प्रश्न उठता है प्रश्न शिष्य का कि स्वामी आप बताइए, आप कह रहे हैं कि आध्यात्म में लीन होना चाहिए, लेकिन इसका फल क्या है? आखिर आध्यात्म में यदि हम लीन होंगे तो इसका हमें फल क्या मिलेगा? तो आचार्य भगवान आत्म ध्यान के फल का प्ररूपण करते हुए अगली कारिका में क्या कह रहे हैं उसको आइए हम समझते हैं। दोनों हाथों को जोड़ें और कारिका का उच्चारण करें। परिसहाद्य विज्ञाना दाश्रवश्य निरोधनी जायते ध्यात्म योगेन कर्मणामाशु निर्जरा। कर्मणामाशु निर्जरा। आइए एक एक शब्द से अर्थ को देखते हैं। परिसहाद्य अविज्ञान। परिसहाद्य यानी कि परसह आदि, क्षुधा तृषा भूख प्यास चुअतन्न भीरु रोसो रागो चिंता मोहो जरा रुजा मिच्चु सेदम खेद मदोरई विमय हृदय जड़ा विज्ञो। यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो 22 प्रकार के परिचय आदि हैं, क्षुधा तृषा भूख प्यास आदि के, इनसे परिसहाद्य अविज्ञाना, परिचय आदि का अविज्ञानाद अनुभव नहीं होता। कैसे नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? तो आध्यात्म योगे न, आध्यात्म के योग से, अध्यात्म के योग में जब योगी डूब जाता है, साधु बनने के लिए नहीं बनना पड़ता है, साधु योगी बनने के लिए बनना पड़ता है। जो साधु होता है जब वह योग की दशा में होता है तब वह योगी कहलाता है। तो कह रहे हैं कि जब योग की दशा में योगी होता है, आध्यात्म योगे न, अध्यात्म के योग से क्या है? परिचय आदि का क्या नहीं होता है? अनुभव नहीं होता है। तो आध्यात्म योगे न, अध्यात्म के योग से परिसहाद्य अविज्ञाना, परिचय आदि का अनुभव नहीं होता है। आश्रवश्य निरोधनी, और आश्रव को रोकने वाली। इससे क्या है? आश्रव रुकता है, कर्मों का आश्रव रुकता है। कब? जब आध्यात्म के योग में योगी डूब जाता है। तो आध्यात्म योगे न परिसहाद्य अविज्ञाना, आध्यात्म के योग से, चिंतन से परिचय आदि का अनुभव नहीं होता है। जब काय क्लेश कर लेता है साधु, जब आध्यात्म के अंदर डूब जाता है, जब भेद विज्ञान कर लेता है, आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम, जब ये चिंतन मन में चलने लगता है, तब बाहर के जितने भी परिचय होते हैं उनसे अविज्ञान हो जाता है साधु। तो उससे क्या होता है? निरोधनी, अर्थात रोकने वाली, आश्रवश, आश्रव को। तो आश्रवश निरोधनी, आश्रव को रोकने वाली, कर्मणाम, कर्मों की, निर्जरा, आंसू जायते, आंसू यानी शीघ्र, जायते यानी होने लगती है। तो यहाँ बताया है कि परिचय आदि से, अनविज्ञ होने से, आध्यात्म के योग से, परिचय आदि से अनविज्ञ होने से, अनुभव नहीं होने से क्या होता है? आश्रव को रोकने वाली, आश्रवस निरोधनी, आश्रव को रोकने वाली, कर्मणाम, कर्मों की, निर्जरा या निर्जरा, आशु जायते, शीघ्र होने लगती है। किनकी? साधु भगवान की, जो योग के अंतरंग डूब जाते हैं, योग दशा में होते हैं, अप्रमत्त दशा में जब होते हैं तब शुभ अशुभ रूप दोनों प्रकार के आश्रव का निरोध हो जाता है। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान आध्यात्म का फल बता रहे हैं कि आध्यात्म का फल कब मिलता है, अध्यात्म की पराकाष्ठा कब है? कि जब हमें ये भान होने लगे, वास्तविकता में चिंतन होने लगे कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जब हमारे अंदर इस प्रकार का चिंतन आ जाएगा तब जाकर के हमें बाहर के जितने भी परिचय हैं, भूख प्यास पसीना आदि, जितने गर्मी सर्दी ठंड वर्षा, जितने भी बाहर प्रकार के जो परिचय हैं, इनका हमें अनुभव नहीं होगा। क्योंकि जब एक जगह मन लग जाता है तो फिर हमें किसी चीज़ की अनुभव नहीं होता। कई बार हम देखते हैं कि
हम दुकान में बैठे होते हैं और ग्राहक आते जाते हैं, भीड़ लग जाती है, तब हमें भूख का भी अनुभव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा जो मन है, हमारा चित्त है कहाँ है? ग्राहकों पर है। उसी प्रकार जब योगी होता है वह अध्यात्म अपनी आत्मा में डूब जाता है। वो आत्मा में जब डूबता है तो उसका बाहर में बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता है, बाहर क्या हो रहा है उसको बिल्कुल भी अनुभव नहीं होता है। तो यहाँ पर आचार्य भगवान ने बताया कि आध्यात्म के योग से परसे आदि का अनुभव नहीं होता है, जिससे आश्रव को रोकने वाली जो कर्मों की निर्जरा है वह शीघ्र होने लगती है। इस प्रकार से इस कारिका में आचार्य भगवान ने आध्यात्म का फल बताया है। अगली कारिका में आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं उसको लेकर के आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को सादर जय जैन। सभी लोग अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, लॉकडाउन का पालन करें, अपने भारत को स्वस्थ बनाएं।